हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की और किस तरह से उनको जीएसटी की रिटर्न में सेट ऑफ किया जाता है, दिखाया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको ये मैसेज डिलीवर कर सकूं और उसके अकाउंटिंग और जीएसटी टैक्सोनॉमी ट्रीटमेंट्स को क्लियर कर सकूं। एक बेसिक चीज़ ये है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स में एक सेलर होता है और एक बायर होता है। एक की बुक्स में डेटर्स क्रिएट होते हैं तो दूसरे की बुक्स में क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी एक ट्रांजेक्शन्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से या क्वालिटी इशू होने की वजह से या गुड्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से माल का रिटर्न आना क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को जनरेट करता है। दोनों ही पार्टीज़ में एक पार्टीज़ कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर इशू करती है तो वो नोट पैरेलली दूसरी पार्टी के लिए रिवर्स काउंट करता है। फॉर एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स अगर क्रेडिट नोट जारी करते हैं तो मिस्टर वाई के लिए वो डेबिट नोट होगा, और अगर मिस्टर एक्स डेबिट नोट जारी करते हैं तो वो मिस्टर वाई के लिए क्रेडिट नोट जारी होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और इसे जीएसटी की रिटर्न में किस प्रकार शो किया जाता है इसको इजी और आसान शब्दों में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हम यहाँ उदाहरण लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने जनवरी मंथ में 10,000 रुपये का माल मिस्टर वाई को बेचा, जिस पे हम 18% जीएसटी की रेट अगर लेते हैं तो 1800 रुपये का हम जीएसटी आउटपुट मानते हैं। मिस्टर एक्स की बुक्स में मिस्टर वाई 10,000 रुपये से एज ए डेटर खड़ा हो जाएगा और मिस्टर वाई की बुक्स में मिस्टर एक्स एज ए 10,000 रुपये से क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा। और मिस्टर एक्स जिन्होंने माल मिस्टर वाई को सेल किया है वो GSTR 3B मंथली रिटर्न में 10,000 रुपये का टैक्सेबल आउटपुट दिखाते हुए 1,800 रुपये का जीएसटी सरकार को जमा कराएंगे, और जो भी रिलेटिवली जनवरी का इनपुट होगा उसको वो नेट ऑफ कर लेंगे GSTR 3B की बात करें तो। और अगर GSTR 1 में वो B2B के माध्यम से 10,000 रुपये की सेल मिस्टर वाई के पेटे जमा कराएंगे और मिस्टर वाई का जीएसटी नंबर और उसकी डिटेल इनवॉइस वाइज डालेंगे। अब हम ये उदाहरण आगे बढ़ाते हुए ऐसा मानते हैं कि इस 10,000 रुपये में से नेक्स्ट फरवरी मंथ में 2,000 रुपये का माल मिस्टर वाई द्वारा मिस्टर एक्स को रिटर्न किया गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि मिस्टर एक्स ने सेल चढ़ाई थी, इट मीन्स मिस्टर एक्स के पास GSTR 1 में B2B का डेटा है, मिस्टर वाई के पास नहीं है, उन्होंने सिर्फ इनपुट लिया है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जिससे कि आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को ईजी और आसान शब्दों में समझ सकें। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि 2,000 रुपये का माल जो रिटर्न आया है वाई के थ्रू एक्स के पास, तो एक्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्स की बुक्स में मिस्टर वाई एज ए डेटर हैं, इसलिए मिस्टर एक्स को अगर इस रिटर्न के लिए कोई नोट जारी करना है तो उन्हें क्रेडिट नोट जारी करना होगा। अब हम ये मानते हैं कि मिस्टर एक्स ने क्रेडिट नोट अगर जारी किया है 2,000 रुपये का, जिस पे जीएसटी अलग होगा सेम रेट 18% से, तो ये क्रेडिट नोट मिस्टर वाई के लिए ऑटोमेटिकली डेबिट नोट की तरह ट्रीट होगा। अब मिस्टर एक्स इसको अपनी बुक्स में एंटर करेंगे और जैसे ही वो एंटर करेंगे तो मिस्टर एक्स की बुक्स में मिस्टर वाई एज ए अकाउंट बैलेंस 8,000 रुपये रहेगा और सेम पैरेलली मिस्टर वाई की बुक्स में मिस्टर एक्स एज ए क्रेडिटर 8,000 रुपये का बैलेंस रहेगा। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ। अब इस क्रेडिट नोट को जिसको मिस्टर एक्स ने इशू किया है इसे जीएसटी की रिटर्न में कैसे लेके जाएं। जब मिस्टर एक्स फरवरी मंथ की रिटर्न भरेंगे तो 3B GSTR 3B रिटर्न भरते समय वो फरवरी मंथ की जो भी उनकी टैक्सेबल आउटपुट सेल है उसके टैक्स की लायबिलिटी को शो करेंगे, और ये जो उन्होंने क्रेडिट नोट जारी किया है उसको उस टोटल फरवरी मंथ की टैक्स लायबिलिटी आउटपुट सेल में से लेस कर देंगे, और जो नेट अमाउंट होगा यानी कि ग्रॉस टैक्स सेल लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी लेस क्रेडिट नोट इशूड बाय द एक्स, तो जो भी नेट अमाउंट होगा उसको वो GSTR 3B में फरवरी मंथ में शो करेंगे। और इसको GSTR 1 में शो करने के लिए वो जो ग्रॉस
टैक्स सेल लाइबिलिटी थी उसको B2B के ट्रांजैक्शन में दिखाएंगे, और डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के कॉलम जो GSTR 1 में शो किया जाता है उसके अंतर्गत ये क्रेडिट नोट की फिगर मिस्टर वाई के रजिस्टर्ड पेटे दिखा देंगे, और साथ में ओरिजिनली इनवॉइस की डिटेल डालेंगे जो कि प्रीवियस मंथ जनवरी में उन्होंने 10,000 रुपये से इशू किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रेडिट नोट का यूज़ मिस्टर एक्स ही कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनली इनवॉइस अपने GSTR 1 में चढ़ाया है, ना कि मिस्टर वाई ने। इट मीन्स इसीलिए क्योंकि जनवरी में उन्होंने 10,000 रुपये पे पूरा टैक्स दे दिया था, और क्योंकि अब गुड्स रिटर्न आया है इसलिए उन्हें उस 2,000 रुपये पे कम टैक्स देना है, और उसका ट्रांजैक्शन उन्होंने 3B के अंतर्गत नेट ऑफ लाइबिलिटी जमा कराते हुए और GSTR 1 में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी B2B में, और क्रेडिट नोट की फिगर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के कॉलम में मिस्टर वाई की डिटेल डालते हुए, ओरिजिनली इनवॉइस की डिटेल डालते हुए जो कि जनवरी में उन्होंने इशू किया है, सबमिट कर देना है। अब इसी 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन मिस्टर वाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई ने ओरिजिनली इनवॉइस के पेटे फुल इनपुट लिया था, उनके GSTR 1 में इसका कोई लेना देना नहीं था, उनके पास ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट आया था जो कि उनको GSTR 2 में रिफ्लेक्ट हुआ था। तो अब ऐसे में मिस्टर वाई को क्या करना है, मिस्टर वाई अपने फरवरी मंथ के जो भी ग्रॉस इनपुट आते हैं उस इनपुट में से इस पैरेलल इनपुट को लेस कर देंगे, और इस नेट ऑफ इनपुट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी को फाइल करते हुए अपनी GSTR 3B को कोट कर देंगे, और GSTR 1 में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं देना है उनको, क्योंकि GSTR 1 में जो मिस्टर एक्स द्वारा GSTR 1 सबमिट करते हुए क्रेडिट नोट दिया गया था वो ऑटोमेटिकली उनके GSTR 1 में जब भी वो देखेंगे बाद में तो वो डेबिट नोट के शेप में शो हो जाएगा। सो एक सिंपल फॉर्मेट आपको समझना है कि क्योंकि मिस्टर एक्स ने सेल किया था, उन्होंने GSTR 1 में चढ़ाया था, इसलिए क्रेडिट नोट की परिस्थिति में उनको अपनी किसी भी मंथ की जिसमें वो रिटर्न आया है, जिसमें उन्होंने क्रेडिट नोट इशू किया है, अपनी सेल को नेट ऑफ करना है, नेट ऑफ सेल 3B में दिखानी है, और GSTR 1 में ग्रॉस सेल B2B में दिखानी है, और क्रेडिट नोट की डिटेल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के GSTR 1 कॉलम में दिखानी है। और मिस्टर वाई जिनके लिए ये परचेस था उन्होंने ओरिजिनली इनवॉइस के अगेंस्ट में इनपुट लिया था, सो रिटर्न के केस में वो इस 2,000 रुपये के अमाउंट से अपनी इनपुट की जो भी इनपुट बनती है फरवरी मंथ की उसको वो नेट ऑफ कर लेंगे, और नेट ऑफ इनपुट को वो अपनी बुक्स में चढ़ाएंगे। आगे हम इसी उदाहरण को बढ़ाते हैं कि अभी हमने ये कहा कि मिस्टर एक्स क्रेडिट नोट जारी करेंगे। अब हम अगर इसको एग्जाम्पल को इस तरह से कह दें कि मिस्टर एक्स क्रेडिट नोट जारी नहीं करेंगे, मिस्टर वाई डेबिट नोट जारी करेंगे, तो भी सेम ही परिस्थिति रहेगी, क्योंकि मिस्टर वाई के द्वारा जारी किया गया क्रेडिट नोट मिस्टर एक्स के लिए क्रेडिट नोट ही कहलाएगा, और मिस्टर एक्स के द्वारा फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया या फिर जनरेट किया गया क्रेडिट नोट मिस्टर वाई के लिए डेबिट नोट ही कहलाता है। इसलिए दोनों ही व्यवस्थाएं में एक ही कार्य किया जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर वाई डेबिट नोट इशू करते हैं तो ऐसे केस में भी मिस्टर वाई को उस फरवरी मंथ में अपना इनपुट नेट ऑफ करना है, और उस मिस्टर वाई द्वारा दिए गए डेबिट नोट को प्राप्त करने पर मिस्टर एक्स के लिए वो क्रेडिट नोट की तरह काम करेगा, और मिस्टर एक्स को भी जिस भी महीने में वो क्रेडिट नोट है उस महीने में अपनी 3B की नेट आउटपुट सेल को रिलेटिवली मंथ में नेट ऑफ करना पड़ेगा, और GSTR 1 में ग्रॉस B2B की या B2C की जो भी सेल है वो GSTR 1 में दिखाते हुए इस जो क्रेडिट नोट है उसको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के ऑप्शन के अंतर्गत जो GSTR 1 में रिफ्लेक्ट होता है उसमें दिखाना पड़ेगा। ये गुड्स रिटर्न का केस था, इसी तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। अब हम इसका एक उदाहरण और देखते हैं कि 10,000 रुपये का जो माल मिस्टर एक्स ने दिया था, देने के बाद ऐसा पता चलता है कि वो माल PO परचेज ऑर्डर के थ्रू 11,000 का था, जो कि गलती से 10,000 का
दे दिया गया, माल डिलीवरी हो गया। अब ये मानते हैं कि मिस्टर एक्स को 1000 रुपये और रिकवरी करनी है मिस्टर वाई से। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में मिस्टर एक्स की बुक्स में मिस्टर वाई एज ए डेटर थे, डेबिट नोट की कंडीशंस लगेगी। इट मीन्स क्योंकि उन्हें 1000 रुपये और रिकवर करना है मिस्टर वाई से, तो ऐसे में मिस्टर एक्स डेबिट नोट जारी करेंगे 1000 रुपये का, और ये 1000 रुपये का डेबिट नोट मिस्टर वाई के लिए क्रेडिट नोट हो जाएगा। ओरिजिनली जनवरी मंथ में जैसा वो कर रहे थे वैसा ही उन्होंने 10,000 रुपये का मिस्टर वाई के पेटे GSTR 1 में जमा कराया था, और अब क्योंकि 1000 रुपये से और टैक्स लाइबिलिटी उनको पे करनी होगी क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इस डेबिट नोट के पेटे मिस्टर एक्स को क्या करना होगा, अपनी GSTR 3B जो भी महीने की होगी उसमें जो टोटल टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी और सेल है उसको दिखाने के साथ साथ इस तरह के डेबिट नोट को भी उसमें ऐड करना होगा और इस पर टैक्स जमा कराना होगा एज ए टोटल आउटपुट लाइबिलिटी में, और उसको एज ए सेल ट्रीट करना होगा। और मिस्टर वाई की बात करें तो मिस्टर वाई की अगर बात करें तो मिस्टर वाई को वो एज ए इनपुट मिलेगा, क्योंकि इस 1000 रुपये के डेबिट नोट को मिस्टर एक्स जो हैं वो 3B में पेड करेंगे और GSTR 1 में वो एज ए B2B ट्रांजैक्शन के रूप में शो करेंगे, और ऑटोमेटिकली वो एज ए इनपुट उन्हें मिलेगा। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।